एक पुरानी कहावत है बॉस, जब किसी इंसान को सफलता मिलती है, जब कोई इंसान सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ता है तो उसमें अकड़ और अहंकार आना जो है ना वो लाजमी हो जाता है। और कई बार वो अहंकार के चक्कर में कुछ ऐसे कारनामे कर जाता है ना जिसको लेकर के भाई वो सभी को कंफ्यूज करके रख देता है। और इस समय वही कुछ हालात जो है जसप्रीत बुमराह की हो रखी है। जसप्रीत बुमराह वैसे तो भारतीय क्रिकेट टीम के सबसे वैल्यूएबल प्लेयर की बात करें तो उसमें से एक है अभी जसप्रीत बुमराह। कमाल के प्लेयर है, कमाल के गेंदबाज है, जो कारनामा वो कर सकते हैं वो कारनामा कोई और भारतीय गेंदबाज नहीं कर सकता है, ये बात है। लेकिन जसप्रीत बुमराह से जब इंटरव्यू में एक प्रश्न पूछा गया कि भाई इंडियन क्रिकेट टीम का भी सबसे फिटेस्ट प्लेयर कौन है, इसको लेकर के जसप्रीत बुमराह ने जो बयान दिया ना वो कुछ चौंकाने वाला बयान था। ऐसा बयान था जिन्होंने क्रिकेट फैन को हिला कर रख दिया। उनका बयान था कि भाई यदि इंडियन क्रिकेट टीम में सबसे फिटेस्ट कोई खिलाड़ी है ना तो वो मैं हूं। अब आप लोग सोच सकते हैं कि जसप्रीत बुमराह का स्वयं को फिटेस्ट प्लेयर बताना मतलब विराट कोहली को सीधे तौर पर चुनौती देना है, क्योंकि टीम इंडिया के सबसे फिटेस्ट प्लेयर तो विराट कोहली है। तो विराट कोहली के ऊपर उन्होंने अपने फिटनेस को दर्शाया है। जबकि भाई मैं जसप्रीत बुमराह से ये पूछना चाहता हूं कि भाई जब से तेने इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू करी है तब से लेकर अब तक कितनी बार तुम इंजर्ड हुए हो, कितनी बार इंजर्ड हुए हैं जसप्रीत बुमराह, आप लोग बताइए। हमें लगता है बहुत ज्यादा जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुआ होगा और कई बार तो ऐसा इंजर्ड हुआ कि भाई इसकी वापसी करनी जो थी ना वो काफी मुश्किल हो रही थी। 2022 के T20 वर्ल्ड कप से पहले जो एशिया कप था उसमें जब जसप्रीत बुमराह इंजर्ड हुए थे तो भाई ऐसा लग भी नहीं रहा था कि जसप्रीत बुमराह फिर से जो है ना वो 2-3 साल क्रिकेट खेल पाएंगे। लेकिन बीसीसीआई की इन पर पैनी नजर है। बीसीसीआई इनके फिटनेस को लेकर पूरी तरीके से तैयार रहती है, क्योंकि इंडियन क्रिकेट टीम में जो है ना वो जसप्रीत बुमराह की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जो इनका गेंदबाजी एक्शन है, जिस तरह से ये गेंदबाजी करते हैं, काफी कमाल के गेंदबाज है, उसको लेकर जो है बीसीसीआई जसप्रीत बुमराह के ट्रीटमेंट को लेकर बहुत ज्यादा सजग रहती है और बहुत जो है वीआईपी लेवल का ट्रीटमेंट जो है वो जसप्रीत बुमराह की करवाती है, जिससे कि जसप्रीत बुमराह फिर से भारतीय टीम में 1 साल के अंदर वापसी कर पाए। उसके बाद से भी जसप्रीत बुमराह को अभी भी रेस्ट दिया गया है। दिलीप ट्रॉफी नहीं खेलने के लिए कहा गया है। इंपोर्टेंट मैच जसप्रीत बुमराह खेलते हैं। क्यों खेलते हैं? क्योंकि बीसीसीआई की इस बात की आशंका रहती है जसप्रीत बुमराह यदि खेलेंगे तो हो सकता है कि वो इंजर्ड हो सकते हैं, हो सकता है कि उनकी तकलीफें जो वो बढ़ सकती है, उनकी मांसपेशियों में खिंचाव आ सकती है, जिसको लेकर जसप्रीत बुमराह रेस्ट में रहते हैं। कुछ इंपोर्टेंट मैच, कुछ इंपोर्टेंट सीरीज जो होती है ना उस इंपोर्टेंट मैच और सीरीज में जसप्रीत बुमराह शिरकत करते हैं। वहीं पर यदि हम दूसरी तरफ विराट कोहली की बात करें तो भाई हमें लगता है विराट कोहली जब से इंडियन क्रिकेट टीम में डेब्यू किया होगा तब से लेकर अब तक कोई ऐसा मैच होगा या फिर कोई ऐसा सीरीज हुआ होगा जहां पर विराट कोहली चोट के कारण मैच को मिस किया हो। बहुत कम ऐसा मोमेंट हुआ होगा, हमें तो लगता नहीं है, क्योंकि मैं बहुत 2007-8 से क्रिकेट को फॉलो कर रहा हूं तो हम लोगों ने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा कि भाई विराट कोहली चोट को लेकर के भारतीय क्रिकेट टीम से बाहर हुई हो या फिर चोट के कारण उन्हें कुछ परेशानी हुई हो, कुछ तकलीफें हुई हो, कभी ऐसा नहीं देखा। विराट कोहली सबसे फिटेस्ट प्लेयर है, सबसे कमाल की एनर्जी रहती है उनकी, जो उनका हावभाव रहता है मैदान पर, जो उनका एग्रेसिव स्टाइल रहता है, जिस तरह से वो एनर्जेटिक रहते हैं, हर हमेशा चार्ज रहते हैं विराट कोहली, काफी कमाल की उनकी एनर्जी रहती है और उनकी एनर्जी जो है ना वो पूरे देशवासियों को प्रभावित करती है। और ट्रेंड जो युवाओं में चला है ना फिटनेस का, उसको लेकर भी विराट कोहली सबसे बड़े रोल मॉडल हैं युवाओं के फिटनेस को लेकर, और हर हमेशा जागरूक करते हुए भी वो नजर आ रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में जसप्रीत बुमराह का विराट कोहली के प्रति ये दिखाना है कि भाई वो सबसे फिटेस्ट प्लेयर है, ये सीधे तौर पर विराट कोहली को चुनौती देना है। इससे पहले भी जसप्रीत बुमराह को जब कैप्टनशिप को लेकर पूछा गया कि भाई उनको किसकी कैप्टनशिप सबसे अच्छी लगी, महेंद्र सिंह धोनी कैप्टनशिप सबसे अच्छी लगी, विराट कोहली कैप्टनशिप सबसे अच्छी लगी या फिर रोहित शर्मा कैप्टनशिप सबसे अच्छी लगी, तो वहां पर भी जो जसप्रीत बुमराह का बयान था वो कुछ चौंकाने वाला बयान था। वहां पर उन्होंने कहा था कि भाई हमें किसी कैप्टनशिप में खेलना अच्छा नहीं लगा, हमें हमारी खुद की कैप्टनशिप में खेलना जो है ना वो काफी अच्छा है। जबकि जसप्रीत बुमराह ने कितने मैचों की कैप्टनशिप करी है? मात्र 3 मैचों की कैप्टनशिप करी, वो भी आयरलैंड दौरे पर जब भारतीय टीम गई थी तो वहां पर जसप्रीत बुमराह कैप्टन बने थे भारतीय टीम के। हालांकि वहां पर भारतीय टीम ने काफी कमाल का परफॉर्मेंस किया था, आयरलैंड को 3-0 से हराया था वहां पर भारतीय टीम ने। लेकिन जसप्रीत बुमराह मानते हैं कि भाई साहब वो जो है ना वो काफी कमाल के कैप्टन है और सबसे महत्वपूर्ण कैप्टन है, सबसे बड़े कैप्टन है। और ये बातें दिखाता है कि भाई जसप्रीत बुमराह भी जो है ना थोड़े बहुत जो बदल चुके हैं, थोड़े बहुत उनके अंदर भी जो है ना वो अहंकार आ रहा है, और ये अहंकार सही नहीं है, ये अहंकार कतई सही नहीं है। इस अहंकार का ताजा-तरीन उदाहरण तुम लोगों ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम में देखा होगा, शाहिन अफरीदी, जो कि 2021 के T20 वर्ल्ड कप के बाद अपने आप को तुरम खान समझ बैठा था
इसे भी लगता था कि भाई ये दुनिया का जो वो सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज है, उभरता हुआ गेंदबाज है। बहुत ज़्यादा तारीफें भी मिली थी जिस तरह से उस समय इनकी गेंदबाजी हुआ करती थी, कमाल की गेंदबाजी हुआ करती थी, कमाल की रिदम थी इसके पास, कभी बेहतरीन गेंदबाजी ये करता था। लेकिन जब इसके अंदर अहंकार आया, जब इन्होंने अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताना शुरू कर दिया, तो उसके बाद हुआ यूं कि पाकिस्तान की टीम में इसका कद भी बढ़ा, ये कैप्टन भी बना पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। लेकिन इन्होंने प्रैक्टिस पर जो है ना वो कम ध्यान देना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे हुआ यूं कि साहिल शाह अफरीदी का जो क्रेज था, जिस तरह का ये गेंदबाज था, जिस शैली से गेंदबाजी करता था, वो सारी की सारी जो उनकी गेंदबाजी थी ना वो धरी की धरी रह गई। और अब यदि हम साहिल शाह अफरीदी को देखें तो अब इतने नॉर्मल किस्म के गेंदबाज हो गए साहिल शाह अफरीदी, भाई उनसे विकेट नहीं निकलती है। छोटे टीमों के खिलाफ वो शानदार गेंदबाजी नहीं कर पाता, छोटे टीम के बल्लेबाजों को परेशान नहीं कर पाता है। आप लोगों ने हाल ही में देखा बांग्लादेश के खिलाफ जो सीरीज हुई है पाकिस्तान की, उसमें क्या हालत हुई थी पाकिस्तान की टीम की। इससे पहले T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की जो टीम है वो UAE से हारी थी। अब आप लोग समझ सकते हैं कि अहंकार का मतलब क्या होता है। और किसी ने सोचा नहीं था कि पाकिस्तान की टीम से साहिल शाह अफरीदी जैसे खिलाड़ी को ड्रॉप किया जा सकता है, उसे बाहर बैठा जा सकता है, किसी ने नहीं सोचा था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ जो दूसरा टेस्ट मैच था ना, उससे साहिल शाह अफरीदी को धक्का मार के टीम से बाहर कर दिया गया कि भाई तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हारी गेंदबाजी में कोई धार नहीं है, तुम बाहर जाओ, प्रैक्टिस करके आओ, फिर से पाकिस्तान के टीम के लिए खेलो, तब जाकर के अपनी गेंदबाजी में कुछ वैरायटी लाओ, कुछ पोटेंशियल दिखाओ, तब जाकर के हम तुम्हें मौका देंगे। बाद बाकी हम तुम्हें कोई भी किसी भी कीमत पर हम पाकिस्तान की टीम में मौका नहीं देंगे। तो जसप्रीत बुमराह को भी इससे सीख लेना पड़ेगा, जसप्रीत बुमराह को भी साहिल शाह अफरीदी सीखना पड़ेगा कि भाई जब हम अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ ऊंचाइयों पर होते हैं ना, तो वहां पर थोड़ा सा जो धैर्य और संयम बना कर रखना पड़ता है, थोड़ा सा जो सहनशीलता दिखानी पड़ती है। ऐसा नहीं कि भाई आप ऊपर चले गए हैं, थोड़े से आपकी जरूरत है टीम इंडिया की तो आप अपने आप को सर्वश्रेष्ठ कहेंगे, आप अपने आप को जो आपके पुराने जो बड़े खिलाड़ी है, महान खिलाड़ी है, उनको आप हेय दृष्टि से देखेंगे, उसके ऊपर अपने आप को बताएंगे, ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है। वैसे कुछ तुम लोगों को क्या लगता है जसप्रीत बुमराह के इस बयान पर, जो बयान उन्होंने हाल फिलहाल में दिया है विराट कोहली को लेकर के, तुम लोग क्या लगता है? तुम लोग इसको लेकर अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। बाद बाकी हम लोग फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक दमदार कंटेंट के साथ, एक बेहतरीन कंटेंट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।